मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। ये मेरी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाता था, ये एक अलग कलीसिया थी, लेकिन कभी कभी मेरी कलीसिया के लोग वहां मुझे ले जाया करते थे। तो वहां धर्मी लोग थे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों को इतने साल हो गए मिलते, मेरे को फेक लोगों में, दूसरे लोगों में झट मालूम अंतर हो जाता है अब। तो वो धर्मी लोग थे सभी, प्रार्थना में धर्मी, फास्टिंग में धर्मी, हर एक चीज अच्छी थी। एक प्रॉब्लम थी उनमें, वो डेविल कॉन्शियस थे सभी। बहुत सी बहनें वहां इकट्ठा होती थी, डेविल कॉन्शियस थे। ओए शैतान उत्थे खड़ाई, ओए तेरे पीछे शैतान देखा मैं, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ाई, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ा, मैंने वहां शैतान देखा, मैंने वहां शैतान। डेविल कॉन्शियस, फलानी चीज में शैतान है, फलानी कोल्ड ड्रिंक में शैतान है, फलाने बर्गर में शैतान है, फलाने न्यूडल में शैतान है। ये अच्छे लोग होते हैं पर डेविल कॉन्शियस, हर चीज में डेविल को ढूंढना। मेरे को कलीसिया बताओ, परमाणु बम जिससे लाखों लोग मर सकते, प्रभु ने बताया कि शैतान ने बनाया? बोलो, सुना नहीं? बोला शैतान ने, किसने? शैतान ने बनाया। हाथ खड़ा करो। अब कोई नहीं हाथ खड़ा करा, पता कि कुछ लोचा होगा बीच। मैं आपको बताता हूं, ना तो ये प्रभु ने बनाया है और ना ही शैतान ने बनाया है। तो किसने बनाया? तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में ले चलता हूं। ये वचन आपको निकालना पड़ेगा इमीडिएटली, मैंने आपको शायद ना दिया हो। तो इस वचन को मैं आपको पीछे ले चलता हूं, ओके, और आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। तो जब हम उत्पत्ति 3 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 2 आयत में, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में एक वृक्ष है, प्रभु ने कहा है ना तो उसको खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने औरत से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, प्रभु जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर प्रभु के तुल्य हो जाओगे। कहता तुम ये फल जब खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी भले और बुरे के लिए। तो कहता मनुष्य को ताकत मिल जाएगी, उसकी आंखें भले के लिए भी खुल जाएंगी, बुरे के लिए भी खुल जाएंगी। कहता तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। शैतान कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता कि आपको लगे चले क्या बकवास कर रहा है तू। वो ऐसा झूठ बोलता है जो सच लगे, ऐसा लॉजिक देता है जो सच लगे। तो उसने लॉजिक क्या दिया कि ये इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम उसके समान ना हो जाओ। तो हवा भूल गई, अरे बेवकूफ, तू तो पहले ही उसके समान बनी है, तू तो पहले ही प्रभु की समानता में बनाई गई है, तो समान क्या हो, तू तो पहले ही समान है। लेकिन जब हवा को फल वो देखने में मन भाव लगा तो उसने खाया, तो मनुष्य की आंखें भले के लिए भी खुल गई, बुरे के लिए भी खुल गई। मनुष्य आज कैंसर की दवाई बनाकर लोगों को ठीक भी कर रहा है, और मनुष्य आज परमाणु बम बनाकर लोगों का नाश भी कर रहा है। मनुष्य आज जहाज बनाकर आपके 3 दिन के सफर को 1 घंटे में पूरा कर रहा है, भला कर रहा है। मनुष्य आज लड़ने वाला जहाज बनाकर आपको खत्म भी कर रहा है। तो भला भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर चीज में शैतान को डाल देना, और शैतान रोता है प्रभु के पास जाके, कंप्लेंट करता है, कहता परमेश्वर अपने लोगों को समझा, ये छींक भी मारते मेरा नाम लगा देते, ये नहीं होता गोलगप्पे खाए थे कल रात को, इनको छींक भी आती कहते शैतान ने मारी, ये नहीं बताते कल रात को ये गलत मलत खा के आए। तो हर चीज शैतान की ओर से नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को ये दिया गया है भला करने के लिए, बुरा करने के लिए उसकी आईज ओपन कर दी गई। आज से 30 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था, टीबी हो गई मौत हो गई। आज टीबी का इलाज है मनुष्य की आंखें, क्योंकि भला करने के लिए प्रभु ने खोली हुई है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बुरा भी कर सकता है, केमिकल वेपन बना दिया, बुरा कर दिया। तो मनुष्य की आंखें खुली हैं,
भले के लिए, बुरे के लिए। तो शैतान का इसमें कोई रोल नहीं। शैतान जिस दिन जीसस क्राइस्ट ने जी उठे, शैतान एक ऐसा लकवाग्रस्त मरीज की तरह है जो मंजी के ऊपर है, जो बोल तो सकता है, हिलडुल नहीं सकता। अगर आपने उसे पावर देनी है कि वहां भी शैतान है, उत्थे भी खड़ा, तेरे पीछे भी खड़ा, तेरे आगे भी खड़ा, वो तो आपकी मर्जी है। आप जितनी उसे पावर देंगे उतना वो काम करेगा, जितना आप नुकरे लगा के रखेंगे वो उतना नुकरे लग के रहेगा। आपकी चाहे 1 घंटा प्रार्थना भी है, शैतान तब भी आप पर फतह नहीं पा सकता। मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात हमें समझनी है कि वचन में क्या लिखा है। और जब हम वचन के जानकार होंगे, पास्टर्स जब आया करेंगे थर्सडे के दिन, आज के दिन, तो उन्हें इसी तरह से हम डीप वचन शेयर करेंगे ताकि उनकी सेवकाइयों में जो डेवल कॉन्शियस लोग हैं वो फ्री हों और स्पिरिट कॉन्शियस हों। शैतान का मतलब है हर जगह मौजूद, कि यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। आपको एक और बात बताता हूं, शैतान हर टाइम हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। बाइबल कहती है, वचन कहता है, जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकाल दी जाती है और जब वो बाहर विश्राम नहीं पाती तो वो बार बार आती है और कहती है मैं इस घर में वापस आ जाऊं। यानी दुष्ट आत्मा कभी भी वहां 24 घंटे नहीं रहता, वो विजिट करता है। ही इज अ विजिटर। पर प्रभु विजिट नहीं करता, वो कहता है मेरे नाम का मतलब है यहोवा हर जगह मौजूद। तेरे अंदर, तेरे बाहर, तेरे ऊपर नीचे, हर जगह परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। देख रहा हूं। तो मैं किसकी बात करूं? प्रभु की बात करूं कि शैतान की बात करूं जो कभी कभी विजिट करता है? अगर आप शैतान की बात ज्यादा करेंगे, उसे ग्लोरीफाई करेंगे, शैतान ने आ कर देता, मेरी बुआ ने 40 साल हो गए मेरे तो टूना कर देता, मेरे अंदर शैतान है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। जब तक आप ये कॉन्शियस नहीं रखेंगे, आपके दिल दिमाग में जब तक ये बात नहीं उतरेगी कि यहोवा हर जगह मौजूद है, वो मेरे अंदर है। अगर प्रभु मेरे अंदर है, शैतान मेरे अंदर नहीं रह सकता। शैतान भाग जाए, यीशु मसीह के नाम में भाग जाएगा वो। लेकिन अगर अंदर शैतान ने शक डाल दिया और आपको वचन की नॉलेज नहीं है, फिर अगर वो बोलेगा मैं तेरे अंदर हूं, आप यकीन करेंगे। वो बोलेगा खेल, आप खेलेंगे। जबकि एक विश्वासी जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण करके वचन समझता है, अपनी खेल को खुद बंद कर सकता है, बोल करके शैतान आज से ये शरीर तेरा नहीं मेरे खुदा का है, कभी नहीं खेलूंगी, आज से खुदा की महिमा करूंगी। उसी दिन खेल बंद हो जाएगा, सेम डे।